बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 29 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल जो मैंने आपको बाय के लेवल्स बताए थे, मार्केट ने बिल्कुल उनको रिटेस्ट किया। हमारी बाय की ट्रेड्स उठाई 27, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप होने लगी और 2758 तक अप हुई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 29 अक्टूबर ट्यूसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे दो लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। 6 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा और जॉब ओपनिंग का डाटा, ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये दोनों न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएंगी और 11 बजे ये स्विट्ज़रलैंड फ्रैंक से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। DXY को देखें, DXY भी टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इसने फर्दर अप ही जाना है और गोल्ड भी अप ही हो रहा है। ये दोस्तों अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें, गोल्ड हमारे बाय के लेवल्स को कल रीटेस्ट करते हुए ये देखें खातिर खा अप हुआ और इसने 2758 तकरीबन लगाया है। ये लगाने के बाद ऊपर रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है गोल्ड और प्रीवियस डे के हाई को गोल्ड मार्केट ब्रेक कर चुकी है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये तमाम लाइनें वगैरह कर देते हैं हम डिलीट, और ये प्रीवियस ऑल टाइम है, ये चलें इसको भी डिलीट ही करते हैं। अच्छा, अब हम डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस डे की, ये कैंडल सही हो गया जी। 1 मिनट कर्सर लेके आए। 28 तारीख, ये 29 तारीख की है, ये 28 की है, ये 27 की है। इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस लग गई है, ठीक है। और प्रीवियस डे के हाई को मार्केट ने किया है ब्रेक और ये देखें ये एक तरह का ये इसने बुलिश फ्लैग भी बनाया है डेली टाइम फ्रेम में और इसका तकरीबन ब्रेकआउट मार्केट कर चुकी है। अब आ जाते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में एक और लाइन लगाएंगे सेंटर में, ये लागी जी। ये दोस्तों गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस थी 2747 जो कि ब्रेक हो चुकी है, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो पिवट पॉइंट है 2734। इसके अलावा 2723 ये भी प्रीवियस डे की सपोर्ट है। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मदद से देखते हैं। ये देखें दोस्तों, इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 4 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। इसके ऊपर ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई। अब हम रेक्टेंगल भी ड्रा कर लेते हैं। ये देखें ये बाय का जोन बन गया है और अब आ जाते हैं हम H1 के टाइम फ्रेम में। इस जोन को आप थोड़ा प्रिसाइज भी कर सकते हैं H1 के मुताबिक। अच्छा जी, प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं, एक और कैंडल है, ये देखें ये जो कैंडल है H1 की, यहाँ पे भी ला सकते हैं। सही हो गया। अब दोस्तों 2 जोन बने हैं हमारे पास, बाय के 2 जोन बने हैं। पहला जोन जो है ये 2740, यहां से हम बाय ओपन करेंगे। दूसरी बाय 2734,
ये $6 का सिर्फ जोन है। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पहले जोन को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि 50 और 100 के दोनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, डबल कंफर्मेशन है। अगर 2734 को ब्रेक किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 27 तक डाउन आ सकती है, इसके बाद जाना इसने अप है। ऊपर मार्केट रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर 2746 को ब्रेक नहीं कर सकती, ब्रेक ना कर सकी, इससे टकरा के अप होने लगी तो फिर यहीं से ही बाय बनेगी, ठीक है। 2746 से 2746 के नीचे क्लोजिंग दी अगर इसने तो फिर आ सकती है 2734 2727 तक डाउन आ सकती है। स्टॉप लॉस इससे नीचे रखेंगे, हम कोशिश करेंगे 2723 से नीचे एसएल रखें, और पहले थोड़ा वेट कर लें, जल्दबाजी ना करें, इसको अच्छी तरह डाउन आने दें गोल्ड मार्केट को, ठीक है। और फिर डिप से इंशाल्लाह हम बाय पकड़ेंगे। क्रूड ऑयल, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूं कि इसका बड़ा ट्रेंड जो है बेरिश है। आज क्रूड ऑयल गैप डाउन ओपनिंग हुई आज इसकी, ये देखें गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुई है। अच्छा जी, और इस वक्त करंट प्राइस 67 के आसपास है। इसकी सपोर्ट जो है अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये 66 और 64 ये सपोर्ट्स हैं, लेकिन हम वेट करेंगे, हम 62 का वेट्स करेंगे, हम 62 से बाय पकड़ेंगे और दूसरी बाय 60 के आसपास, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। फिलहाल इसने डाउन ही आना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसने अपना रिवर्सल नेचुरल गैस ने बना लिया है। ये ऊपर करेक्शन के लिए मार्केट अप हुई थी, ये देखें ये डबल टॉप इसने बना लिया है। डबल टॉप लगाने के बाद इसके डाउन जाने के चांसेस रहेंगे, और हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे कहाँ से, 2.17 और 1.95 के आसपास। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। सिल्वर एक्सएजी यूएसडी को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें दोस्तों डिमांड जोन, हमने प्रीवियस कल वाली वीडियो में ये हमने डिमांड जोन ड्रा किया था। मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया, हमारी बाय की ट्रेड्स उठाई और यहाँ से अच्छा खासा अप हुई। अब नया जोन इसने बनाया है सिल्वर ने, न्यू जोन जो डिमांड जोन बनाया है यहाँ पे बनाया है H4 के टाइम फ्रेम में, ठीक हो गया जी। और इस जोन से आज भी इंशाल्लाह हम बाय करेंगे, और इस जोन से नीचे हम एसएल रखेंगे। ये दोस्तों यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट हमारे सेल को जोन को रीटेस्ट करके डाउन आने की कोशिश कर रही है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। जीबीपी यूएसडी दोस्तों मार्केट वहाँ तक अप नहीं हुई जहाँ तक हम चाह रहे थे, ठीक है, और ये पहले डाउन आने की कोशिश कर रही है। ये देखें ये बार बार ये जो लेवल है ना, ये इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ये देखें इस लेवल को इसने रेजिस्टेंस बनाया है, बार बार इससे टकरा के डाउन आई है। अब भी अगर ये मार्केट अप होती है तो इस लेवल से 1.29 1.3 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। यूएस टेक 100 NAS 100 नेस्डेक एक ही बात है, इसके ऊपर हमने डिमांड जोन ड्रा किया था, लेकिन हमारे डिमांड जोन तक अभी तक ये मार्केट नहीं आई, और ये डिमांड जोन हमने ड्रा किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी, लेकिन एक और जोन है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। बहरहाल वेट करेंगे हम यहाँ तक डाउन आने का, ये देखें, और इस जोन से हम इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे जी, बाय करेंगे। ठीक हो गया, इस जोन से हम बाय करेंगे। यूएस 30 को अगर हम देखें तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज को इसने टच किया है, और टच करके यहाँ से ये अच्छा खासा अप होगी ये मार्केट।
वेरी गुड वेरी गुड। ये डिमांड जोन कल की वीडियो में मैंने बीटीसी के ऊपर ड्रा किया था और आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकती, 63,000 62,000 तक, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पे डिमांड जोन बना दिया है। उस डिमांड जोन से ये अच्छा खासा अप हुई है, तकरीबन 70-71,000 को इसने किया है टच। और इसने न्यू डिमांड जोन जो बनाया है वो हम ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये है इसका न्यू डिमांड जोन। ये तो अब एक्सपायर हो गया है, यहाँ तक अब नहीं आएगी बीटीसी मार्केट। ये हो गया, ये बहुत बड़ा जोन बन रहा है, ठीक है। इसको प्रिसाइज भी करेंगे, 1 मिनट। ये है डेली में, इसके बाद आ जाते हैं H4 में। H4 में हम आएंगे और इसको लेके आएंगे यहाँ पे 65,000 67,000। रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये आ गई। दोबारा आ जाएंगे डेली में, ये है जी हमारा डिमांड जोन, ठीक है। 67,000 65,000 इसको मार्केट अगर रिटेस्ट करती है, यहाँ से हम बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।